नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। यूपी में होने वाले चुनाव से पहले ही बीजेपी ने रात दिन एक कर दिया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अभी से ही चुनावी रंग में रंगे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है कि इस बार भी 300 पार सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल करनी है। जब बीजेपी की सरकार विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण करके अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने में लगी हुई है, तो वहीं पार्टी और संगठन के नेता चुनाव की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। चुनाव नजदीक आता देख बीजेपी की मात्र संस्था आरएसएस भी सक्रिय हो गई है। उसने अपने कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को एक्टिव मोड में ला दिया है। इसी बीच आरएसएस ने फर्जी राष्ट्रवाद का दिखावा करने वाले, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले नेताओं को करारा जवाब देने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जो बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने वाला साबित होगा। दरअसल हाल ही में आम आदमी पार्टी ने यूपी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की थी, जिसे दिखाने की कोशिश की थी कि केजरीवाल से बड़ा कोई भी राष्ट्रवादी नहीं है। लेकिन अब इसका जवाब देने के लिए आरएसएस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई तरह के कार्यक्रम करने जा रही है। इनकी शुरुआत 19 नवंबर को होगी और ये कार्यक्रम 16 दिसंबर तक चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 19 नवंबर को झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर 3 दिन तक चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। आरएसएस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांव में सभाओं का आयोजन करेगा, तिरंगा यात्रा निकालेगा और वंदे मातरम के सामूहिक गायन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आरएसएस इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी माहौल बनाने की तैयारी में है। उसे उम्मीद है कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आरएसएस के कार्यक्रमों की शुरुआत 19 नवंबर से की जाएगी। इस दिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती है। वहीं 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने 16 दिसंबर 1971 को भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसी के बाद बांग्लादेश के निर्माण का रास्ता साफ हुआ था। आरएसएस की योजना 16 दिसंबर को स्कूल कॉलेजों में वंदे मातरम गायन के कार्यक्रम आयोजित करने की है। इसके लिए नारा दिया गया है, गांव गांव जाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे। दरअसल अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरएसएस ने इन कार्यक्रमों की योजना बनाई है। उसका जोर बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध के इलाकों में इस तरह के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करने पर है। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को इन इलाकों में बहुत बड़ी सफलता मिली थी। यूपी की सत्ता का रास्ता भी पूर्वांचल ही तय करता है। इसी वजह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पूर्वांचल, अवध और बुंदेलखंड में ज्यादा जोर लगा रहा है। प्रधानमंत्री 2 बार पूर्वांचल और 1 बार अवध का दौरा कर चुके हैं और वो 19 को बुंदेलखंड जाने वाले हैं। अमित शाह ने भी 12 से 13 नवंबर को पूर्वांचल का दौरा किया था। कुल मिलाकर साफ है कि आरएसएस भी बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अभी से ही माहौल बनाने में जुट गई। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।